स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दिल्ली। कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो मैं आपको एक साइंस की एक और वीडियो पार्ट 2 लाया हूं मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले इसको देखनी है, उसके बाद ये पार्ट 2 देखेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर ये बताया था कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्या थी, डाल्टन के जो सिंबल थे वो बताए मैंने आपको। मैंने आपको एटम के बारे में बताया, मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, मैंने आपको सारे पूरा टेबल लिखवाया था। उसके अंदर मैंने आपको कि डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं वो सब मैंने आपको बताया। डाल्टन की मैंने एटॉमिक थ्योरी बताई आपको। अब मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को, पार्ट 2 को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल को। अब मैं आपको एक और बार मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बता रहा हूँ। उससे पहले मैंने आपको बताई थी मॉलिक्यूल होता है क्या बच्चों? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है? एन एलिमेंट और साथ में कंपाउंड। किसी भी पार्टिकल, एलिमेंट का पार्टिकल या फिर कंपाउंड से जो बनता है वो हमेशा क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। मतलब या तो वो एलिमेंट से बन सकता है। एलिमेंट का मतलब जैसे कि मैंने बनाया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे बना? दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2 बनाएंगे तो वो क्या रहेगा? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 बनाएंगे तो बनेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनेंगे, ध्यान रखना बच्चों। अगर बात करूं कंपाउंड की तो मैं बात करूंगा H2O। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये कंपाउंड का एक एग्जांपल है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। H2O की 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया एलिमेंट का एग्जांपल और ये कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसी H2O का ये सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, इससे कम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आता है मेरा आपका कि मॉलिक्यूल की क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है बच्चों यहाँ पर। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब किसी भी एटम एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा, मान लिया मैंने हाइड्रोजन लिखा है, तो दो हाइड्रोजन मिलकर इन्होंने H2 बनाया होगा, इसको बोलते हैं डायटोमिक। इसको भी बोलेंगे डायटोमिक। यहाँ पर दो ऑक्सीजन मिले होंगे तब जाकर इन्होंने क्या बनाया होगा? O2 बनाया होगा। तो इस तरह से ना जो ये ऑक्सीजन के दो एलिमेंट में आपस में मिले होंगे तो इन्होंने O2 बनाया, दो हाइड्रोजन मिलकर इन्होंने H2 बनाया, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होंगे बच्चों। ये क्या दो हाइड्रोजन अलग अलग हो कभी हो नहीं सकते? तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन जिनसे मिलकर बने हो सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, ध्यान रखना। नंबर 2 है इसमें मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। तो मॉलिक्यूल क्या क्या होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं जिसके अंदर डबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, देखो बच्चों, मोनोएटॉमिक में हीलियम आ जाता है, नियोन आ जाता है, सोडियम आ जाता है। हीलियम देखो हमेशा ध्यान रखना He की फॉर्म में होगा, अकेला होगा, इसके साथ कभी भी 2 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा। ऐसे जो नियोन है बेटा, नियोन भी सिंगल होगा हमेशा, सोडियम भी सिंगल होगा। तो ये सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। और डायटोमिक का मतलब जो अकेले कभी नहीं होंगे, हमेशा दो। डाय का मतलब हमेशा बच्चों 2 होते हैं, 2 एटम्स। जो दो एटम से मिलके बनते हैं उसको डायटोमिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, हाइड्रोजन हो गया N2। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो हो गया क्लोरीन, क्लोरीन को बोलते हैं Cl2। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हम चाहे तो इसके अंदर ले सकते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। तो ये चारों के चारों डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, हमेशा, कभी अकेले नहीं करते। और बात रही पॉलीएटॉमिक की बात, तो पॉलीएटॉमिक में आते हैं फास्फोरस, जो भी टेट्रावैलेंट होता है। इसके ये 4 की फॉर्म में हमेशा आता है, मतलब कि पॉलीएटॉमिक का मतलब मोर देन 2। तो ये फास्फोरस हमेशा ना बच्चों P4 की फॉर्म में होता है। और इसके अलावा एक और इसका एग्जांपल सल्फर, जो कि 8 एटम की फॉर्म में होता है, S8। ये P4 है, वो S8 है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा कि मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। ये बात ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। जब भी कंपाउंड बनते हैं तो आपको पता है दो अलग अलग एटम से मिलकर, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये क्या था? कंपाउंड था। तो इसने बोला है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये आपने पढ़ा था कि कौन से प्रोपोर्शन में होते हैं? हमेशा 1:8। आपको कल याद होगा, मैंने आपको ये करके दिखाया था 1:8 इसकी फर्स्ट वीडियो में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं अपने। तो यहाँ पर वही लिखा है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं एंड कंटेन कॉन्स्टिट्यूट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो इसके हमेशा एटम अलग अलग होंगे दोनों के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे, ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे, लेकिन जो इनकी रेशो होगी हमेशा सेम होगी। जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लोगे तो उसका भी आपको दोनों के रेशो अलग अलग होंगे। अगर हम इसके एटम देखें तो इसका 1 है, इसका 2 है, तो जब मैं इनके रेशो निकालूंगा तो इनका रेशो भी हमेशा अलग अलग आएगा। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड की जब भी दो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनकी रेशो भी एक कांस्टेंट होगी, एक
एक फिक्स रेशो होगी इनकी, और इनके एटम्स दोनों के अलग अलग होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया। तो ये हमारा ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब कि क्या होता है इसका मतलब कि जब भी किसी एटम के अंदर, मतलब कि जितने भी एटम ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हीलियम। हीलियम क्यों बोलते हैं मोनोएटॉमिक? क्योंकि हीलियम ना कभी दो हीलियम नहीं मिलते, हमेशा एक सिंगल हीलियम एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो इसका मतलब हीलियम हो गया मोनोएटॉमिक। तो He की फॉर्म में होगा हमेशा। ऐसे जो होगा नियॉन, नियॉन हमेशा Ne की फॉर्म में होगा, कभी Ne2 की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये सिंगल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल वाले को बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो बच्चों मोनो का मतलब है सिंगल, एक एटम से जो मिलकर बनता है। नियॉन भी एक एटम से मिलकर बनता है, आर्गन भी एक एटम से मिलकर बनता है। ऐसे ये जो है सोडियम Na, ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम भी Al। तो ये सारे के सारे यहाँ तक जो बच्चों थे यहाँ पर हमारे सामने एल्यूमिनियम तक, ये सारे के सारे हमारे सामने क्या थे? मोनो एटॉमिक। ये सारे मोनो एटॉमिक थे हमारे पास। उसके बाद आता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। इनके सिंबल तो आपको पता है, हाइड्रोजन का हमेशा H होता है, लेकिन इसके आप आगे चाहो तो H2 लगा सकते हो, ऑक्सीजन के आगे O2 लगा सकते हो, और क्लोरीन के आगे Cl2 लगा सकते हो, और नाइट्रोजन के आगे N2 लगा सकते हो। क्योंकि ये सारे के सारे डायटोमिक की फॉर्म में आते हैं, कभी अकेले नहीं आते। ये हमेशा दो दो करके एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये चार जो होंगे हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होंगे, आपके सामने कभी अकेले नहीं होंगे। कभी H अकेला नहीं होगा, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं होगा। ये चारों के चारों हमेशा अकेले नहीं होंगे, हमेशा O2 की फॉर्म में होंगे, H2 की फॉर्म में होंगे, Cl2 की फॉर्म में होंगे, N2 की फॉर्म में होंगे। और ये जो बाकी दो बचे हैं आपके सामने, फास्फोरस, जिसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब है चार। जिसकी चार एटम होंगे उसको हम बोलते हैं टेट्रा। तो टेट्रा पॉलीएटॉमिक का मतलब यहाँ पर है कि जो चार की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि फास्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे है सल्फर। सल्फर किसकी फॉर्म में? सल्फर भी एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है। ये भी एक तरह से पॉलीएटॉमिक एटम होता है, ये जो कि S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉरी मैंने आयन बोला था, आयन नहीं। यहाँ पर S8 का मतलब है कि सल्फर के 8 एटम मिलकर ये बनाता है S8, मतलब कि अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा एटॉमिसिटी भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों इस वीडियो पार्ट 2 हमारा वीडियो थे बच्चों। पार्ट 1 का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है बच्चों। पहले उसको देखिए इस वीडियो को, तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगी बच्चों। तो पार्ट 1 का पहले देखिए, तब उसके बाद इसको देखेंगे आप, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए बच्चों। तो मैं आपको इसी के साथ ये वीडियो में खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।